प्रिय व्यूवर्स, इसी प्रोग्राम को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए हमारा दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल सुबह 10:30 बजे। प्रिय व्यूवर्स, आज का सेशन शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। आप सबकी भारी मांग पर हमने PT 2021 रिवीजन में अर्थव्यवस्था खंड को भी शामिल कर लिया है। इकोनॉमी PT रिवीजन का पहला एपिसोड कल सुबह 8 बजे प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही हमारे दृष्टि IAS के इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर कल रात 8:30 बजे आर्ट एंड कल्चर का एपिसोड 1 प्रसारित होगा। इसे जरूर देखें। नमस्कार, दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 के बारे में। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 जारी हुआ। इंडेक्स में भारत ने 2020 की तुलना में 2 पायदान की छलांग लगाकर 46वां स्थान हासिल किया। भारत 2020 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में सिर्फ 50 क्लब में शामिल हुआ था। इस इंडेक्स में 132 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। आइए जानते हैं रिपोर्ट की प्रमुख बातें। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर काबिज होकर दुनिया का सबसे इनोवेटिव राष्ट्र बना हुआ है। इंडेक्स में स्वीडन को दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका को तीसरा, UK को चौथा और कोरिया गणराज्य को 5वां स्थान मिला है। एशिया से कोरिया शीर्ष 5वें स्थान बनाने में कामयाब रहा। इसने नीदरलैंड को 1 रैंक नीचे 6ठे स्थान पर धकेल दिया है। वहीं सिंगापुर ने अपनी 8वीं रैंक को बरकरार रखा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में दूसरे नंबर की रैंकिंग हासिल करने में सफल रहा है। इस कैटेगरी में वियतनाम शीर्ष पर है। भारत ने 46वां स्थान हासिल कर लगातार दूसरी बार शीर्ष 50 में जगह बनाई है। गौरतलब है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत को 48वां स्थान मिला था। भारत ICT, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सेवाओं के निर्यात, सरकारी ऑनलाइन सेवाओं, विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक जैसे संकेतकों में शीर्ष 15 देशों में शामिल है। IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु जैसे शिक्षण संस्थानों ने भारत की स्थिति को बेहतर बनाने में मदद की है। साइंस एंड टेक क्लस्टर में अमेरिका के 24, चीन के 19, जर्मनी के 9 और जापान के 5 शहर शामिल हैं। जापान का टोक्यो, योकोहामा दुनिया में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला क्लस्टर बना हुआ है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्थाएं अभी भी उच्च आय वाली ही हैं। आइए जानते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। इसका प्रारंभ 2007 में हुआ था। इस इंडेक्स का प्रकाशन हर साल संयुक्त राष्ट्र के विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा किया जाता है। इस इंडेक्स की मदद से अर्थव्यवस्था के नवाचार यानी इनोवेटिव प्रदर्शन को मापा जाता है। यह इंडेक्स एक मूल्यवान बेंचमार्किंग टूल के रूप में विकसित हुआ है जो सार्वजनिक निजी संवाद की सुविधा प्रदान करता है। यह नीति निर्माताओं, उद्योगपतियों और अन्य हितधारकों को वार्षिक आधार पर उनकी नवाचार प्रगति का मूल्यांकन करने में मदद करता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 इस इंडेक्स का 14वां संस्करण है। इसे WIPO द्वारा पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट की पार्टनरशिप और ब्राजीलियन नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री CNI, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII, इकोपेट्रोल कोलंबिया और द टर्किश एक्सपोर्टर्स असेंबली के कॉर्पोरेट सहयोग से पब्लिश किया गया है। अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसका प्रकाशन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा किया गया है। कथन 2, इसमें भारत को 46वां स्थान प्राप्त हुआ है। और कथन 3, 2020 के सूचकांक में भारत को 50वां स्थान मिला था। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सत्य है अथवा है? ऑप्शंस हैं A केवल 1, B 1 और 2, C 2 और 3 और D 1, 2 और 3। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया।